हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको उदाहरण नंबर 2 और 3 हल कराए थे, है ना। तो आज हम वहीं से उदाहरण नंबर 4 शुरू कराएंगे, है ना। इसमें जो उदाहरण आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। अब देखो, जो हमारी ढेरियों की संख्या है वो तो एक निश्चित ही होगी, है ना। और यहाँ पर जो बर्फियाँ हैं वो प्रत्येक ढेरी में कितनी कितनी रखी जा सकती हैं, मतलब अधिकतम। यहाँ ये बात हो रही है कि न्यूनतम स्थान घेरें, मतलब परात में क्या करें, न्यूनतम स्थान घेरें, है ना। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, इसका मतलब है अधिक से अधिक कितनी रखी जा सकती हैं। तो इसका हम क्या करें, यहाँ पर जो काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं इनका हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। और किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर काजू की बर्फियाँ कितनी है, काजू की बर्फियाँ, काजू की जो बर्फियाँ हैं वो है आपकी 420, राइट। बादाम की बर्फियाँ कितनी है, बादाम की बर्फियाँ ये है हमारी 130, राइट। अब इन्हें हमें क्या करना है, अधिकतम करना है कि अधिकतम कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं उस परात में, है ना। तो इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से HCF निकाल सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 430 130 से क्या है, बड़ा है। मतलब जो 430 है वो क्या है, 130 से क्या है, बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब इसे हल करेंगे तो ये हम अगर A मानेंगे इसे B मानेंगे, तो इसका मतलब है अर्थात कि A क्या है, B से बड़ा है। तो B भाजक हो गया और A हमारा भाज्य हो जाएगा। मतलब 430 हमारा क्या हो गया, भाज्य, और 130 क्या हो गया, भाजक, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अतः 430 व 130 का HCF किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे, राइट। और जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जब हम मदद लेंगे तो 130 हमारा क्या हो गया, भाजक, है ना। तो 130 से हम किसको भाग कर, ये 120 है, 20 है ना। 120 यानी 130 की हम 420 को क्या देते हैं, भाग। तो कितनी बार जाएगा, 130 यानी 3 बार जाएगा। ये 3 0 का 0 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब कितना हो गया, 390। कितना बचेगा, यहाँ से ये हो गया 12, 12 में से 9 गया, है ना, नहीं 3 बचेगा, ठीक है। तो ये 30 बचा यहाँ पर शेषफल, है ना। अब यहाँ 30 शेषफल है, 130 क्या भाजक है ना। तो अब ये 3 बार गया, मतलब यहाँ हम ले सकते हैं
कितना कि 420 को आपने कैसे लिखा, यहाँ पर भाजक कौन था 130, कितनी बार गया 3 बार पूरा चला गया, ठीक। और शेषफल कितना बचा 30, है ना, शेषफल 30 बचा। यहाँ शेषफल क्या शून्य हुआ, नहीं हुआ, है ना। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि 30 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब 30 0 के बराबर नहीं है तो हम अगेन 130 और 30 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मदद लेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे कि पुनः 130 ये कौन है भाजक, है ना, व 30 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अब इसके लिए यहाँ क्योंकि 30 क्या है छोटा हो गया, 130 बड़ा हो गया। अब यहाँ पर पुनः हम 30 भाजक बन जाएगा, 130 भाज्य बन जाएगा, इसके लिए करेंगे, है ना। तो कितनी बार जाएगा 30 चौका 120 होगा, नहीं 120 होगा, 130 से 20 120 गया, कितना बचेगा 10। आप देख पा रहे हैं कि अब भी यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ, है ना। तो 130 को अब आपने अगेन कैसे लिखा कि सर 130 इक्वल टू, है ना, कितनी बार गया 30 गुणा 4 बार गया, और शेषफल कितना बचा आपका 10 बचा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शेषफल अब भी 0 नहीं है क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जब शेषफल अब भी 0 नहीं है तो पुनः क्या करेंगे, तथा अब आपका 30 और 10 के लिए, यानी 30 व 10 के लिए किससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि 30 व 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब ये 10 आपका भाजक बन गया और 130 क्या बन गया भाज्य। अब आप देख पा रहे हैं कि 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये शेषफल कितना आ गया 0। मतलब अब इसको हम ले सकते हैं कि 30 को लिखेंगे कितना 10 गुणा 30 और प्लस शेषफल कितना 0। तो यहीं पर हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। हम लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ। और शेषफल जब 0 प्राप्त हुआ तो वो किसके कारण आपको प्राप्त हुआ, अंतिम भाजक कौन था, अंतिम भाजक 10 है, अंतिम भाजक कौन है 10 है। तो इसका मतलब है अंतिम भाजक ही 420 और 130 का क्या होगा HCF होगा, है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ कि 420 व 130 का HCF बराबर कितना होगा 10, है ना। अब इसका मतलब है वो कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हम ले सकते हैं अतः प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां, यानी 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, है ना। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, जिससे प्राथमिक क्या न्यूनतम स्थान घेरेंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आपका उदाहरण नंबर 4 था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। फिर अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर, है ना।
तो इसे आप नोट करें अच्छे तरीके से। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 में हमें निर्देश दिया गया है पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही आपको प्रयोग करना है ना। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम पहला प्रश्न करते हैं। यानी पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, दी गई संख्या है 135 और 225, है ना। दी गई संख्या क्या है? 135 और 225 हैं, राइट। अब इनमें आप देख पा रहे हैं 135 का आपकी ये 135 है और ये आपकी 225 है। यहाँ 225 135 से क्या है, बड़ी है। आप देख पा रहे हैं 225 135 से बड़ी है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहीं पर क्या करेंगे, प्रयोग, है ना। तो के लिए यहाँ लिखते हैं, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो किस तरीके से 135 हमारा भाजक बन जाएगा और 225 हमारा भाज्य बन जाएगा। यानी हम 135 से 225 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 1 बार जाएगा। तो 135 एकम 135 ही, ये 5 से 5 0, यानी 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। यानी आपका कितना बच्चा यहाँ पर 90, और 1 में से 1 गया कुछ ना, यानी शेषफल 90 हुआ। यानी 225 को हमने लिखा कैसे, 135 हमारा भाजक, अब ये कितनी बार गया, 1 ही बार गया, और शेषफल जो बचा वो हमारा कितना बचा, 90 बचा। यस या नो। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 90 शेषफल है ना। इसी हम कह सकते हैं, चूंकि शेषफल 90 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो उसको हम पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब उसके लिए अब इन दो संख्याओं का क्या करेंगे हम, अगेन, ठीक है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम ले सकते हैं यहाँ 90 व 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना। अब 135 और 90 में देखते हैं। अब 135 बड़ा है, 90 क्या है, छोटा है। तो 90 भाजक बन गया और 135 भाज्य बन गया। अब इसके लिए 90 से 135 को भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, है ना। तो 135 में से 90 गया तो आपका 45 बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 45 क्या है यहाँ पर, फिर शेषफल शून्य नहीं है ना। ये शेषफल हुआ, शेषफल शून्य नहीं है। तो अब 135 के लिए कैसे लिखेंगे, 135 इक्वल टू 90 क्या है तुम्हारा भाजक, गुणा कितनी बार गया, 1 ही बार गया, प्लस शेषफल कौन बचा, यानी 45 बचा, राइट। तो अब 45 यानी शेषफल है, तो 45 शेषफल भी 0 के बराबर नहीं है। तो अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला। तो अब हम 45 और 90 के लिए दोबारा क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। तो लिखेंगे कि 45 और 90 के लिए यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, है ना। अब 45 और 90 के लिए देखते हैं। अब इन दोनों में आप देखते हैं 45 छोटा और 90 बड़ा, तो 90 भाजक हो गया, सॉरी 90 भाज्य हो गया, और यानी 45 भाजक हो गया। तो हम जानते हैं 45 दूनी 90 होता है, 90 से 90 गया, क्या बचा 0। अब शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया, है ना। तो किसने ये 0 कर दिया, ये अंतिम भाजक था तुम्हारा 45, तो 45 ने इसको क्या कर दिया, 0 बना दिया। तो 45 ही इन दोनों संख्याओं का क्या एचसीएफ होगा, है ना। तो इनको हम तरीके से लिखते हैं 90 के लिए कि 90 इक्वल टू 45, और कितनी बार गया हमारा, 2 बार गया, 2 और प्लस यानी 45 दूनी 90, ठीक है। बचा क्या, 90 बराबर 90 हो, तो बचा क्या, यानी 0, यानी शेषफल यहाँ कितना मिला, शेषफल बराबर 0। तो हम कह सकते हैं अंतिम भाजक जो है हमारा वो कितना है, अंतिम भाजक हमारा 45 है, ठीक। तो अंतिम भाजक 45 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक बराबर 45 है। तो यही क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न हमने कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब वो कह रहा है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, है ना। तो अब हम दूसरे के लिए करते हैं। यहाँ दी गई संख्याएं, एक तो हमारी 196 और दूसरी कौन सी है, 38,220, है ना। तो इनमें हम देख पा रहे हैं कि 38,220 क्या है, बड़ी है, और 196 क्या है, स्मॉल है, ठीक है, छोटी है। तो अब इनके लिए क्या करें हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, है ना, के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, सही है। अब यहां हम 196 से और किसको भाग दे दें, 38,220 के लिए। अब देखते क्या मिलता है ना। अब हम देख रहे हैं कि 196 एकम बार जाएगा यहाँ, 196 एकम 196, कितना बचेगा यहाँ से, दही 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ रह गए हमारे 7, यहाँ हो गए 17 में से, यहाँ 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ रह गए 2 में से 1 गया, नहीं 186 बचा। अब एक संख्या हमने उतार ली, कितनी, 2। अब हो गए 1862, है ना। अब इसको देखते कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये 1862 है और लगभग 196 है, तो लगभग ये 9 बार जाएगा। यहाँ देखते हैं 9 लगा के कि 9 छक 54 की 4, हासिल लागे 5, 9 ने 81 और 5 86, 86 के 6, हासिल लागे 8, 9 1 9 और 8 17, यानी 1764 प्राप्त हुआ। अब ये कितना हुआ, ये यहाँ पर घटाते हैं, 12 में से ये 4 गए तो 8, यहाँ रह गए 5, यानी फिर ये यहाँ से दी ये आपके 15 में 6 गए 9, फिर रह गए 7 में 7 कुछ मतलब 98 बचा। अब फिर एक संख्या रहेगी हमारी कौन सी, 0 भी हमने उतार लिया, है ना। अभी तक संख्या हमारी पूर्णतः ये विभाजित नहीं हुई है। तो अब हम देखते हैं कि 196 पंजे यानी 5 लगा के देखते हैं,
लगभग। तो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, और 5 9 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5 4 कितना हो गया 9। आप देख पा रहे हैं ये 980 में से 980 जाएगा, 0 बचेगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या विभाजित करने पर, है ना, 0 शेषफल प्राप्त हो गया। मतलब यहीं पर प्राप्त हो गया, हमें आगे चरण ले जाना ही नहीं पड़ा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, यानी 38,220 के लिए भाजक हमारा कौन सा था, 196, और ये कितनी बार चला गया, 195, और फिर हमें शेषफल कितना मिला, 0। इसका मतलब ये तो यहीं पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यहाँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि शेषफल कितना है हमारा, शेषफल बराबर 0, और भाजक कौन है, भाजक है 196। तो हम कह सकते हैं कि अतः 196 ही किनका, 196 और 38,220 का HCF है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो जाता है ना। अब हमारा रह गया कौन सा, तीसरा प्रश्न। आइए अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं, है ना। तो तीसरा प्रश्न हम यहीं पर हल कर देते हैं। तीसरा है हमारा, दी गई संख्या कौन सी है, यानी 867 और 255, राइट। तो इनके लिए हम देखते हैं, है ना। अब यहां देख पा रहे हैं कि 867 बड़ी है किसी 255 से, यानी 868 255 से बड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये हमारा भाजक बन जाएगा 255। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, सही है। तो अब इसके लिए हम 867, अब यहाँ अलग हम इसको भाग करके देख लेते हैं, यानी 867 और किससे भाग दे दें, 255 से। तो कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 3 बार चला जाएगा, है ना। ये 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 के 5 हासिल आ गए 1, 3 पंजे 15 1 16 हासिल फिर 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हुआ, है ना। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 8 में 7 गया 1, यानी 102 प्राप्त हुआ। अब देख पा रहे हैं कि हमने 867 के लिए लिखा, 255 हमारा भाजक कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना बचा, 102, है ना। शेषफल कितना बचा, 102। अब देख पा रहे हैं कि 102 शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो अब भी HCF हमारा नहीं निकला है। हम कह सकते हैं कि यहीं पर कह दो कि चूंकि 102 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब 102 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 102 और 255 के लिए क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि 102 व 255 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। अब इन्हें देखते हैं। अब 102 किससे भाग देंगे हम, 102 और किसके लिए, 255 के लिए। तो ये कितनी बार जाएगा साहब, ये 2 बार चला जाएगा। 102 दूनी कितना होगा, 204 होगा, 5 में 4 गई 1, फिर 5 के 5 और 5, है ना, 2 में से 0, 51 बचा, है ना। मतलब हमने 255 के लिए लिख दिया कितना, 102 गुणा 2, और शेषफल कौन बचा, 51 बचा, है ना। अब यहाँ शेषफल अब भी हमारा 0 नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर
कि 51 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल है वो हमारा अभी 0 नहीं है। तो हम इसके लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम अब 51 से 102 को भाग देंगे। अब ये हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि 51 दूनी ही होता है 102, तो ये 0 यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिए अब अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे, यहाँ आप लिख लेना कि 102, यहाँ लिख लेना कि 102 और 51 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का राशि, है ना। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं, यानी 102 के लिए कैसे लिख लिया, 51 गुणा 2 और प्लस 0। तो यहाँ शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 0। और जब शेषफल 0 है तो अंतिम भाजक कौन है, यहाँ पर भाजक है हमारा, वो है यानी 51 ही तो था। तो 51 ही हमारा क्या कहलाएगा, 51 ही 867 और 255 का HCF होगा। तो हम ले सकते हैं कि HCF किसका, 867 और 255 का क्या होगा, HCF, यानी कितना होगा ये 51। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ऐसे हमने यहाँ पर आपको ये प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट थे वो हमने करा दिए। इससे पहले हमने एक उदाहरण नंबर 4 कराया था। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएंगी उसमें हम और भी आपको प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल कराएंगे। तब तक के लिए इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।